आखिर सत्य की जीत ही हुई है। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ गलत और हमेशा जो गुंडा प्रवृत्ति है उनको बढ़ावा देने का काम किया। और सत्य कभी पराजित नहीं होता, सत्य की हमेशा विजय होती है। ये तो थोपा हुआ केस था ना, दुनिया जान रही थी। विष्णुदेव साय जी की सरकार को इतना घमंड हो चुका है कि वो जिसको चाहे फंसा दे, लेकिन दूध का दूध पानी का पानी तो होता है। ऊपर वाले के घर में देर है, अंधेर नहीं है। बलौदाबाजार में हुई हिंसा के मामले में कांग्रेस पार्टी के विधायक भिलाई नगर से देवेंद्र यादव 7 महीने से सेंट्रल जेल में बंद थे। अब उनको बड़ी राहत देते हुए उच्चतम न्यायालय ने उनके लिए जमानत अर्जी स्वीकार की है, उनकी रिहाई का आदेश दिया है। और ये पीछे आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में जो उनके कार्यकर्ता हैं, उनके समर्थक हैं, वो आ रहे हैं। और भिलाई नगर विधायक देवेंद्र यादव की इनोवा गाड़ी आप देखिए पीछे, वो भी आई हुई है उनको लेने के लिए। और बड़ी संख्या में ये रायपुर सेंट्रल जेल के बाहर मैं मौजूद हूँ और ये देखिए पूरा हुजूम लगा हुआ है। मीडिया कर्मी है, कांग्रेस पार्टी के, NUCI के जो युवा हैं वो आए हुए हैं अपने नेता को यहाँ से लेने के लिए। अभी कुछ देर बाद यहाँ से वो आएंगे देवेंद्र यादव। उससे पहले यहाँ पे बड़ी संख्या में पहुँचे हुए हैं। कहाँ से आए हो भैया? कहाँ से, क्या नाम? मैं भी वेंकट देवांगन लिखता हूँ नाम। कहाँ से हो? मैं हूँ धमतरी जिले से। धमतरी से। यहाँ देवेंद्र यादव की रिहाई? जी देवेंद्र भैया को देखने के लिए यहाँ आए हैं, उनका आज रिहाई हो रहा है इसलिए। हाँ, क्या कहिए, 7 महीने से बंद थे, अब जी, उनको जमानत फाइनली मिली है। जी आखिर सत्य की जीत ही हुई है। हाँ। जो बीजेपी गवर्नमेंट ने झूठा मुकदमा लगा के भैया को जो उनके ऊपर 7 महीने के लिए रखे हैं, वो आज सत्य की जीत हुई है, बस यही बोलना चाहता हूँ। और भी कुछ लोग हैं, युवा आए हैं। कहाँ से आए दादा? हम लोग भिलाई से हैं। अच्छा, भिलाई से। उन्हीं के यहाँ से आए हो? जी जी जी। कितने समय से पहुँचे हो यहाँ? हम लोग 2-2.5-3 घंटा हो गया यहीं वेट कर रहे हैं देवेंद्र भैया का। आज सत्य की जीत हुई है। जो देवेंद्र भैया पे झूठा आरोप इन्होंने लगाया था। और देखिए देवेंद्र यादव को कितने चाहने वाले लोग हैं, आपको यहाँ पे उनकी पॉपुलैरिटी से अंदाज़ा लग जा रहा होगा। बेगुनाह को 7 महीने अंदर रखने से कुछ नहीं होता, हमेशा सत्य की जीत होती है और सत्य की जीत हुई है। अच्छा, ये आप देखिए, आप भी साथ ही आए हैं? साथ में ही है भिलाई। क्या कहिएगा, अभी छूटने वाले हैं वहाँ से? सत्य की जीत हुई है। हाँ। जो इन लोग जबरदस्ती झूठ मूठ का जो फंसाए हैं, इनका नाम देके। अभी भिलाई से ही? हाँ जी, हाँ जी, भिलाई से। यानी कि अलग अलग जो क्षेत्र हैं, अलग अलग जगहों से आए हुए हैं, क्या बड़े क्या छोटे ऐसे करके। यहाँ पे कुछ महिलाएं भी आई हैं। आप लोग भी आए हो देवेंद्र यादव की रिहाई को देखने के लिए आए हैं मैम? हाँ, रिसीव करने आए हैं कांग्रेस पार्टी से हम। 7 महीने से बंद थे, अभी क्या कहिएगा, फाइनली उनको रिहाई मिली है, जमानत मिली है? सत्य की जीत हुई है और सत्य की जीत हुई है। और 7 महीने का 17 अगस्त से आज आप देखिए तो आज उनकी रिहाई हो रही है। और जो निर्दोष था, तो मैंने बार बार अभी पहले भी बोला कि सत्य की जीत हुई है। सत्य की जीत हुई है, यानी कि खुश हैं इनके समर्थक, उनके चाहने वाले, कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता, युवा नेता सभी बड़ी संख्या में आए, सैकड़ों की संख्या में। अगर आप नज़र फेरेंगे इधर तो आपको दिखाई देंगे इधर। और पुलिस व्यवस्था चाक चौबंद यहाँ पे इंतज़ाम भी किया गया है और ये सुचारू रूप से ट्रैफिक चले इसके लिए भी यातायात व्यवस्था को बाहर रखने के लिए बड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच में उनकी रिहाई हो रही है। और यहाँ पे बड़े नेता रायपुर से लेके धमतरी, धमतरी से लेके भिलाई, भिलाई से लेके दुर्ग, जितने भी अलग अलग क्षेत्रों में देवेंद्र यादव को जानने और चाहने वाले हैं, उनकी तांता लगा हुआ है, पहुंचे हुए हैं। और कुछ लोगों से बातचीत करते हैं। भैया हैं, आप देखिए बैरिकेड लगा हुआ है और यहाँ पे पीछे तरफ लगा, कुछ लोगों से बातचीत करते हैं। इधर आए, बड़ी संख्या में रिसीव करने आए हो, अभी तक आए नहीं, नजर फेर रहे हो, बार बार देख रहे हो, कब आएंगे? देखिए आज हमारे कहीं ना कहीं हमारे एक शेर जो अंदर में बंद है, जो असत्य से सत्य की जीत हुई है, आज दिखा रहे हैं कि पूरे छत्तीसगढ़ के युवा और पूरे वरिष्ठगण हमारे देवेंद्र यादव भैया जी के रिहा में आज जमानत उनका होने वाला है। आज बहुत ही सुंदर तरीके से पूरे होश और पूरे जोश के साथ हम देवेंद्र भैया के स्वागत में यहाँ उपस्थित हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट से जो जमानत मिली है उसके बारे में क्या कहेंगे?
सुप्रीम कोर्ट से जो जमानत मिली वो बहुत ही सराहनीय है और बहुत ही संघर्ष के बाद और बहुत ही सफलतापूर्वक आज रायपुर जेल से हमारे जो देवेंद्र यादव भिलाई विधायक है परम आदरणीय भैया आज बड़े ही जोश के साथ हमारे साथ उपस्थित होंगे, क्योंकि असत्य से सत्य की जीत हुई है। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी हमारे कांग्रेस के विधायक देवेंद्र यादव भैया को जिस प्रकार से गलत तरीके से जेल के अंदर रखे थे, आज कहीं ना कहीं असत्य से सत्य की जीत हुई है और हमारे देवेंद्र यादव भैया जेल से रिहा हो रहे हैं। अच्छा, एक सवाल और, ईडी ने अपने जो उसमें फाइल किया है उसमें क्या कुख्यात अपराधियों के साथ उनका उठना बैठना है, उनसे उनकी संलिप्तता है? देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी की रणनीतियां हैं और षड्यंत्र नीतियां हैं। वो कहीं ना कहीं जो बातें गलत रहते हैं उनको सही करके बताने का काम उन पहले से चलते आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ गलत और हमेशा जो गुंडा प्रवृत्ति है उनको बढ़ावा देने का काम किया हमारे देवेंद्र भैया। आप पूरे छत्तीसगढ़ के युवाओं को देख सकते हैं जिस प्रकार से ईडी वाले जो 4 आरोपियों के बारे में बात कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा षड्यंत्र नीति है और देवेंद्र भैया को फंसाने की बात करने का एक बहुत बड़ा साजिश रचा गया है। 7 महीने बाद रिहाई हो रही है सर, क्या कहिएगा? देखिए, आप जो अपार उत्साह देख रहे हैं, जो ये उत्साह इस बात को बतला रहा है कि देवेंद्र यादव निर्दोष थे, निर्दोष हैं और सत्य कभी पराजित नहीं होता, सत्य की हमेशा विजय होती है। तो मैं कुल मिलाकर कम शब्दों में कह सकता हूँ सत्यमेव जयते। और आप देख रहे हैं कि नौजवानों में कितना उत्साह है। मेरे ही क्षेत्र के हैं देवेंद्र यादव जी और भिलाई से विधायक है, मैं दुर्ग से रहा हूँ, तो मैं उस नाते यहाँ पर पहुँचा हूँ उनकी जो रिहाई हुई है उनका स्वागत करने के लिए। सुप्रीम कोर्ट से जमानत 7 महीने बाद हो रही है, लेकिन उन्होंने कहा है अपने उसमें जो फाइल किया है उन्हें ईडी ने कि कई कुख्यात अपराधियों के साथ में इनका उठना बैठना साथ गांठ है, ऐसे करके। अब क्या कहा है तो मेरी जानकारी नहीं, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि सत्य हमेशा जीतता ही है और वो निर्दोष है। रायपुर से प्रमोद दुबे भी आए हुए हैं, बड़े दिनों बाद 7 महीने बाद रिहाई हो रही है, लेने के लिए पहुंचे हैं, कैसा लग रहा है? और बड़ी संख्या में समर्थक भी आए हुए हैं। ये तो थोपा हुआ केस था ना, दुनिया जान रही थी कि एक जनप्रतिनिधि को सभी समाज के लोग बुलाते हैं। उनकी इतनी गलती थी कि वो समाज के लोगों के पास जा करके उनकी बातों को उन्होंने सुना। जो भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष जिन्होंने उस कार्यक्रम के लिए पूरा परमिशन लिया, जिनके उकसावे में कलेक्ट्रेट जला दिया गया, जिन्होंने टेंट का पैसा दिया, जिन्होंने 20,000 लोगों को भोजन करवाया सरकार से पैसा दिलवा करके, वो आज बाहर घूम रहे हैं। इस सरकार में यही एक अवमूल्यन हो रहा है। शास्त्र में भी लिखा है कि मनुज बल नहीं होत है, समय होत बलवान, और भीलन लुटी गोपियाँ वही अर्जुन वही बाण। विष्णुदेव साई जी की सरकार को इतना घमंड हो चुका है कि वो जिसको चाहे फंसा दे, जिसको चाहे वो कर दे। तो लेकिन दूध का दूध पानी का पानी तो होता है। ऊपर वाले के घर में देर है, अंधेर नहीं है। ऊपर वाले के घर में देर है, अंधेर नहीं है। और इधर देखिए आप, पूरा का पूरा माहौल गरमाया हो। इधर भी आप देखेंगे तो पूरा का पूरा, यानी कि एक तरफ से देवेंद्र यादव की आने की तैयारी है। बड़े से बड़े कांग्रेस के नेता सुबोध हरिद्वाल जी हैं, क्या कहिएगा 7 महीने बाद रिहाई? देखिए, सत्य की जीत है और मुझे लगता है कि देवेंद्र के पेशेंस की जीत हुई है। ये हम सब जो उसका लगातार पिछले 7 महीनों से इंतज़ार कर रहे थे, उस पेशेंस की जीत है। और मुझे लगता है कि देवेंद्र बहुत आराम से, बहुत शांति से इंतज़ार किया सत्य का और उसे ये जीत मिली है। मुझे लगता है कि ये आधी जीत है। आधी जीत हमें तब मिलेगी जब एक केस क्वैश भी होगा, और मुझे पूरा विश्वास है केस क्वैश होगा और देवेंद्र के खिलाफ एक भी सबूत इसमें मामले में कोई मिलेगा नहीं। ये आप देखिए, बैरिकेड को पूरा का पूरा तोड़कर देवेंद्र यादव के समर्थक जेल की सीमा के करीब आ गए और इंतज़ार उनकी नज़रों का है देवेंद्र यादव को देखने का। 7 महीने बाद रिहाई हो रही है देवेंद्र यादव की। बलौदा बाजार हिंसा मामले में जेल में बंद, रायपुर सेंट्रल जेल में बंद देवेंद्र यादव की रिहाई कुछ ही देर में होने वाली है। सबका इंतज़ार, सबकी नज़रें मुख्य दरवाजे पर, जहां से देवेंद्र यादव अभी निकलने वाले हैं।
तमाम चाक चौबंद इंतजाम के बीच में ये रिहाई हो रही है और पुलिस ने सुरक्षा के लिहाज से बैरिकेड लगाए थे, उसको पूरा का पूरा समर्थकों ने लांघ कर जो मेन मुख्य गेट है यहाँ के सीमा से लगा हुआ, बाउंड्री से सटा हुआ, वहाँ तक पहुँच गए हैं। बड़ी संख्या में समर्थक, बड़े नेता यहाँ पर आए हुए हैं। साथ ही साथ यहाँ पूरे के पूरे मीडिया कर्मी भी हैं बड़ी संख्या में और गाजे बाजे के साथ में अपने चहेते नेता देवेंद्र यादव को लेने के लिए समर्थक पहुंचे हुए हैं। उत्साह बड़ी संख्या में, बहुत उत्साह आ गए देवेंद्र यादव को। आप देखिए दाढ़ी दोनों हाथ उठाकर अभिवादन करते हुए अपने समर्थकों का, अपने चहेते लोगों का अभिवादन कर रहे हैं। दाढ़ी मूंछ बड़ी हुई है देवेंद्र यादव की। फाइनली उनकी रिहाई हो गई है। अब धीरे धीरे सधे कदमों के साथ वो गेट तक आएंगे। अपने लोगों से बातचीत करते हुए देवेंद्र यादव इस समय आपको दिखाई देंगे। दोनों हाथ को उठाकर उन्होंने अपने समर्थकों को अभिवादन किया, नमस्कार किया और जताया कि वो जेल से बाहर आ गए हैं। 7 महीने से वो जेल में बंद थे। आप देखिए देवेंद्र यादव की देखिए हाथ उठाकर अभिवादन कर रहे हैं अपने लोगों का। दाढ़ी मूंछ पूरी तरीके से बड़ी हुई है देवेंद्र यादव की। सफ़ेद कपड़े में जैसा कि वो हमेशा दिखाई देते हैं, सफ़ेद अजकल और पैजामा में, उसी सफ़ेद परिधान में वो दिखाई दे रहे हैं। कुछ देर में वो यहाँ गेट तक पहुँचेंगे और बड़ी संख्या में समर्थक यहाँ पर आतिशबाजी भी कर रहे हैं। ढोल नगाड़े सब लेकर आए हुए हैं और हजारों की संख्या में उनके समर्थक इस समय रायपुर सेंट्रल जेल के बाहर हैं और आतिशबाजी का नज़ारा यहाँ पर दिखाई देगा। बड़ी संख्या में बैरिकेड पर चढ़कर कांग्रेस पार्टी का झंडा लहराते नजर आ रहे हैं। हाथ जोड़कर फोन में किसी से बात करते हुए देवेंद्र यादव आपको दिखाई देंगे। ये देवेंद्र यादव को आप देख सकते हैं, आ रहे हैं बड़े ही हाथ को उठाते अभिवादन करते हुए। दाढ़ी आप देखिए, मूंछ देखिए उनकी बड़ी हुई है और ये गले लगा रहे हैं। शायद ये आप देखिए मीडिया कर्मी यहाँ पर, इतना जोश और समर्थकों के बीच में मीडिया कर्मी भी यहाँ पे गिर रहे हैं। कैमरा टूट रहा है, किसी का कुछ टूट रहा है। लोगों यहाँ पे बड़ी संख्या में इनके समर्थक आए हुए। देवेंद्र यादव जैसे ही जेल के बाहर आए, पूरा का पूरा बैरिकेड यहाँ पे गिर गया, धराशायी हो गया। समर्थक गिर रहे हैं। यहाँ पे मीडिया कर्मी अपने कैमरे को बचाते हुए नजर आएंगे। बड़ी संख्या में यहाँ पे इतना भीड़ उनको लेने के लिए। आप देखिए, ये देखिए बाइट लेना चाह रहे हैं लेकिन ले नहीं। ये देखिए उत्साह देखिए देवेंद्र यादव की रिहाई के बाद स्वागत, अभिनंदन किया जा रहा है। पुलिसकर्मी बार बार कह रहे हैं, हस्तक्षेप कर रहे हैं, कि समझा रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके समर्थक हैं कि मानने का नाम नहीं ले रहे हैं। आप देखिए देवेंद्र यादव को, उनकी दाढ़ी बड़ी हुई है, उनके बाल बड़े हुए हैं, मूंछ बड़ी हुई है और चेहरा देखकर आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि ये वही पुराना देवेंद्र यादव हैं। ये देखिए देवेंद्र यादव फाइनली खड़े हो गए हैं और गाड़ी के ऊपर छत पे सभी का अभिवादन कर रहे हैं। देखकर मुट्ठी बांधकर, दोनों हाथ फैलाकर, सैल्यूट मार के सबको नमस्कार कर रहे, अभिवादन कर रहे हैं और समर्थक भी जोश और खरोश से नारे लगा रहे हैं, फूलों का छिड़काव कर रहे हैं, माला पहना रहे हैं, आतिशबाजियां हो रही है, ढोल नगाड़े बजाए जा रहे हैं। ये तस्वीरें आप देखकर आप देखिए दोनों तरफ और जैसे ही हाथ हिला रहे हैं उनके समर्थक बड़ी संख्या में और उत्साह से भर जा रहे हैं। ये देवेंद्र यादव को देखिए आप, वीडियो कॉल करके ये माइक पकड़कर अब कुछ बोलने वाले हैं देवेंद्र यादव। फाइनली माइक पकड़ लिए हैं, हाथ में माइक थामा है देवेंद्र यादव ने। अब क्या कहते, फाइनली अब जेल से बाहर अंबेडकर की फोटो, भीमराव अंबेडकर की फोटो हाथ में लेकर कह रहे हैं, देखिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की फोटो को दिखाते हुए देवेंद्र यादव शांत होने की अपील कर रहे हैं अपने समर्थकों से। कुछ देर बात करनी है। ये
देवेंद्र भैया जिंदाबाद, देवेंद्र भैया जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद। इतना प्यार, इतना आशीर्वाद, इतना हौसला आप लोग जब मुझे देते हैं तो ये जेल के ताले पे मुझे वहाँ पे तकलीफ पहुँचा पाएगा क्या? आप सबके प्यार से, आप सबके आशीर्वाद से, भिलाई की जनता के प्रेम से, कांग्रेस पार्टी के हमारे शीर्ष नेताओं के आशीर्वाद से और आप सबके आशीर्वाद से ये 6 महीने जेल नहीं कटी है, तपस्या किया है हमने, तपस्या की है। और ये तपस्या छत्तीसगढ़ के हर उस युवा के लिए की है जो खुलकर बोलना चाहता है, संविधान में दिए हमारे मौलिक अधिकारों के तहत अपने अभिव्यक्ति की आजादी को मानता है। हमने क्या किया था? हमने अपनी अभिव्यक्ति की आजादी को मानते हुए हमें जो सही लगा हमने कहा कि भाई सतनामी समाज के युवाओं के साथ धोखा हो रहा है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको जबरन जेल में डाल दिया गया है, लेकिन क्या हुआ? हमने अभिव्यक्ति की आजादी के आधार पर बात की, आंदोलन का समर्थन किया, इन्होंने जेल डाल दिया। इनको लगा कि जेल में जाकर इनका हौसला टूट जाएगा, लेकिन ये हौसला आज सभी लोग देख रहे हैं। ये हौसला और ज्यादा मजबूत हुआ है कि नहीं हुआ है? समर्थन करें। मैं आप सभी से यही कहना चाहता हूँ, हम सब लोग जिंदाबाद, बहुत प्रेम है सब में। आप सबका प्यार आशीर्वाद देखकर मैंने ये अनुभव भी नहीं किया था कि ये इतनी इंतजार, बेसब्री से इंतजार आप लोग कर रहे हैं। धैर्य रखिए, हौसला रखिए, शांत रहिए। हम सबको मिलकर इस प्रदेश की खुशहाली के लिए, संविधान की सुरक्षा के लिए, कांग्रेस पार्टी के वैचारिक मूल्यों के लिए राहुल गांधी की आवाज बन के आगे बढ़ना है, काम करना है। आप सबके अभिभूत हूँ। मेरा सभी से अनुरोध है, चूंकि हजारों की संख्या में सब साथी हैं, तो आप सब लोग यहाँ व्यवस्था बनाने में सहयोग करें और सब कर भी रहे हैं। सबको बहुत दिल से प्रेम। आज बहुत ज्यादा नहीं बोलना चाहता, क्योंकि मुझे लगता है 6 महीने के बाद अभी तो सुनना है कि क्या हुआ है 6 महीने में। अभी तो सुनने का समय है, बोलने का समय नहीं है। देखो कौन आया, शेर आया, शेर आया। आप सबका प्यार आशीर्वाद इसी तरह बना रहे। बोलो छत्तीसगढ़ माता की जय, माता की जय, पूज्य गुरु घासीदास बाबा की जय। ये देखिए, देवेंद्र यादव को खुमरी पहना लिए और छत्तीसगढ़ की जो यादवों की एक होती है पहनने के पोशाक में से एक खुमरी, उसे पहना है और हाथ में यादवों का वो लाठी लिए देवेंद्र यादव अभिवादन करते हुए अपने समर्थकों का लेने के लिए उनके समर्थक बड़ी संख्या में आए हुए हैं। और आप इधर देखिएगा ना
पूरा का पूरा इधर देखिए भैया, देवेंद्र यादव को लेके जाए बारात जैसा पूरा माहौल है। बारात नहीं, इतना बारात है ना, हाँ। अब पूरा आज तक का कोई आज ऐसे जेल में नहीं है। 8 महीने का इंतजार है आज। हाँ, सात महीने का इंतजार खत्म हुआ फाइनली आज। भिलाई में दीपावली है, भिलाई में दीपावली है आज। भिलाई में दीपावली है बता रहे हैं। और देखिए पूरा बारात में जैसे गाड़ी के पीछे आगे स्टिकर लगाए रहते हैं ना, उसी ढंग का पूरे के पूरे गाड़ी में चिपका के लाए हैं भैया। ये है यहाँ का माहौल। अब धीरे धीरे खाली हो रहा है सेंट्रल जेल के बाहर, समर्थक जा रहे हैं, देवेंद्र यादव आगे निकल गए हैं। और ये लेकिन उनका काफिला, उनके काफिले को आप लंबे देखिए, सब काफिले में उनके नाम के साथ जिंदाबाद के नारे लगे हुए हैं। ये है, अब देखिए देवेंद्र यादव को ले जाया जा रहा है, रिसीव करने आए हैं। और ये उनकी गाड़ी, इनोवा गाड़ी, जिसमें पीछे युवा लटके हुए हैं, खचाखच उसकी गाड़ी भी भरी हुई है। बाहर खिड़की से बार बार मीडिया वाले उनसे बातचीत करना चाह रहे हैं, लेकिन समर्थकों के बीच में देवेंद्र यादव बहुत ही कम बात कर रहे हैं। और ये देखिए पूरा का पूरा हुजूम लगा हुआ है। आप देखिए पीछे उनकी गाड़ी है, गाड़ी की कतार आप देखिए, पूरा का पूरा इधर बड़ी ट्रैफिक जाम की स्थिति आपको दिखाई देगी। ये स्थिति है रायपुर सेंट्रल जेल के बाहर। बड़ी संख्या में लेने देवेंद्र यादव के समर्थक, उनके घर वाले, उनके चाहने वाले आए हैं। अब उनको ले जा रहे हैं। अब जाकर वो आगे क्या कुछ हुआ है बताया उन्होंने। पूरे बातचीत के दौरान में संबोधित करते हुए उन्होंने अपने संबोधन में कि अब पिछले 6-7 महीने में क्या कुछ घटनाक्रम हुआ है पूरे छत्तीसगढ़ में, उसको अब जाके देखेंगे, उसके हिसाब से वो रणनीति बनाएंगे। और उन्होंने कहा सत्य की जीत हुई है। और इसमें उन्होंने जीता बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का फ़ोटो उन्होंने हाथ में लिया और गुरु घासीदास बाबा की जय ऐसे कहते हुए उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधा है। और ये आप देखिए पूरा का पूरा कतार, ये माहौल है राजधानी रायपुर के सेंट्रल जेल के बाहर। 7 महीने बाद उनको बेल मिली है। 7 महीने बाद एक लंबा इंतज़ार होता है। उनके भैया, उनकी पत्नी लेने पहुंचे थे। गले लगाते हुए अपनी पत्नी को उन्होंने उनकी पत्नी ने उनका हाल चाल जाना। उनके भैया वहां पर गए थे अंदर में, जितने भी दस्तावेजी का जितने भी औपचारिकताएं हैं उसको पूरा करने के बाद में फाइनली वो बाहर आए। हाथ को उठाकर उन्होंने अभिवादन किया सबका। और बड़ी संख्या में यहाँ पर बड़े गहमा गहमी की स्थिति थी। और ये देखिए गाड़ियों की कतार, पीछे आप देखेंगे बसेस, पूरा ट्रैफिक जाम है ये रायपुर सेंट्रल जेल के बाहर में। तो ये कहानी है पूरे के पूरे। अब आगे क्या होगा ये देखने वाली बात होगी। आगे क्या कुछ कहते हैं देवेंद्र यादव, उसको देखने वाली बात होगी। अब चूँकि छूट गए हैं, रिहा हो गए हैं, अब आगे क्या और रणनीति बनाते हैं बीजेपी को घेरने के लिए, ये देखना होगा। खैर, इस पूरे मामले पे विचार आपके क्या है नीचे बताइएगा। खबरें और भी है जिसके लिए बने रहिए। किया छत्तीसगढ़ के साथ में। नमस्कार।